Hello बच्चों, so the question given to us is 5.06 gram of pure cupric oxide, that is CuO, on complete reduction by heating in current of hydrogen gave 4.04 gram of metallic copper. 1.3 gram of pure metallic copper was completely dissolved in nitric acid and the resultant solution was carefully dried and ignited. 1.63 gram CuO were produced in the process. Show that these results illustrate the law of constant propositions. So इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं जिसका की कॉन्सेप्ट हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है. तो हम लिख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. ठीक है, प्रोपोर्शंस. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 5.06 ग्राम प्योर क्यूप्रिक ऑक्साइड था. तो CuO का मास हमारे पास था 5.06 ग्राम्स. तो क्या हुआ कि इसको हमने रिड्यूस किया कंप्लीट रिडक्शन में बाय हीटिंग. तो हमारे पास हमें करंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ हमने इसको रिड्यूस किया था, तो हमें मिला था 4.04 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर. तो हम बोल सकते हैं कॉपर का इधर मास आया हमारे पास 4.04. ठीक है, तो इससे हम लोग मास निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का. तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो मास होगा वो होगा 5.06 माइनस 4.04. ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इससे क्या होता है कि रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा. ठीक है, तो हमने सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट का मास पता है, तो प्रोडक्ट का जो मास होगा वो होगा कॉपर का मास प्लस ऑक्सीजन का मास. तो इसीलिए हमने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया ऐसे. तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास आएगा 1.02 ग्राम. ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरे में देखें तो हमारे पास कॉपर का जो मास है, कॉपर का मास हमें गिवन है 1.3 ग्राम. ठीक है, उसके बाद हमें आगे गिवन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड गिवन है, हमें CuO का मास हमें गिवन है और वो है हमारे पास 1.63 ग्राम. तो सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ हम लोग ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं. ठीक है, जो कि होगा 1.63 माइनस 1.3. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.33 ग्राम. हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ट्रू कराना है. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से कि हम कोई भी एलिमेंट अगर किसी भी कंपाउंड से निकाल रहे हैं तो उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा उस पर्टिकुलरली कंपाउंड में. तो हम लोग अगर इसका प्रोपोर्शन निकालें अब, तो वो होगा W ऑफ Cu बाई W ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मास ऑफ कॉपर बाई मास ऑफ ऑक्सीजन. तो हम इसको बस डिवाइड करेंगे. तो पहले वाले केस में हमारे पास 4.04 था और इधर है हमारे पास ऑक्सीजन का 1.02. तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.9. सिमिलरली अगर हमने इसमें डिवाइड किया W ऑफ Cu बाई W ऑफ O, तो ये हमारे पास आएगा 1.63 बाई 0.33. तो इसकी वैल्यू भी आएगी हमारे पास 3.9. ये दोनों है बराबर. तो इससे हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज फॉलोड, मतलब रेशियो ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन CuO में सेम है. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक.